आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एक नई भर्ती आ चुकी है और ये भर्ती आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से आई हुई है। और आज इस भर्ती के बारे में हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो मैं नोटिफिकेशन आपके सामने अभी रीड कर रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नहीं तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। आप सिंपली क्लिक करके और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इस भर्ती के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, अप्रेंटिसशिप की भर्ती है। और आप इसका देख सकते हैं जोनल एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है और यहाँ पे डेट दिया गया है, तो ये आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि क्या ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का और क्या क्लोजिंग डेट है। तो इसका एप्लीकेशन आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन फिल करना है और इसका ओपनिंग जो डेट है वो 2 नवंबर 2021 है और 1 दिसंबर 2021 को इसका क्लोजिंग डेट रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है, जो भी इसका क्लोजिंग डेट है इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे पॉइंट्स में दिए गए हैं, तो इसको फ्रेंड्स प्लीज़ रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं टोटल 23 पेजेस का ये पीडीएफ है। तो मैं इतना अगर रीड करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए बहुत लंबा भी वीडियो बन जाएगा। तो मैं पूरा नहीं रीड करता हूँ, बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर सेकंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। और पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो आपका एज जो है 1 दिसंबर 2021 तक काउंट किया जाएगा, ये आपका काउंटेड वाला डेट है। तो यहाँ तक आपका एज काउंट किया जाएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डेट काउंट किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर्स एज एस ऑन, यहाँ ये जो डेट दिया गया है इससे। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जो 15 ईयर्स आपका कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपका 24 ईयर्स कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मतलब आपका एज जो है वो 15 से एबो होना चाहिए और 24 ईयर्स से लेस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब स्क्रॉल करके और हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप बिलोंग करते हैं कोई भी कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जो कहा जाता है एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन। तो वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए, अपर एज लिमिट इन रिलैक्सेशन एबल बाय 5 ईयर्स आपको दिया जाएगा एससी और एसटी के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स दिया गया है और डिसेबल्ड पर्सन के लिए मतलब पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बाकी सब रिक्रूटमेंट जो आती हैं उन्हीं के जैसे हैं, तो ये आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना आप समझ जाएंगे। यहाँ से आप और भी चेक कर लीजिएगा कि एप्लीकेंट के बोन और यहाँ पर एंडिंग का डेट दिया गया है, तो ये आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एसएससी मीन्स 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ और कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया से होना चाहिए। प्लस उसके साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए
और वो भी उसी ट्रेड में होना चाहिए जो ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि फीटर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फीटर में होना चाहिए, अगर आप प्लम्बर में अप्लाई करना चाहते हो तो प्लम्बर में होना चाहिए, वेल्डर में तो वेल्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलीवेंट ट्रेड दिया गया है। और आपका जो सर्टिफिकेट है ITI का वो आपका इशू होना चाहिए, मीन्स अप्रूव्ड होना चाहिए NCBT और SCBT रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये हो गया आपका सर्टिफिकेट का फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और ज़्यादातर जो होता है SCBT और NCBT से ITI का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो अप्रूव्ड भी होता है। तो अब देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं फीटर, वेल्डर, ये आपके जो भी हैं ये ट्रेड के नेम दिए गए हैं। और ये ट्रेड के ही नेम पे आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल और अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि टोटल कितने पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 19 टाइप्स के डिफरेंट पोस्ट आए हुए हैं। और जो लास्ट वन है वो आपका स्टेनोग्राफर है हिंदी, और स्टेनोग्राफर इंग्लिश, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो लास्ट है वो आपका स्टेनोग्राफर हिंदी का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा जो हैं और ग्रेजुएट इंजीनियर हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जिसको आप पूरा नोटिफिकेशन को रीड कीजिए। ये नोटिफिकेशन मेरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं और हम बात कर लेते हैं इसके पेमेंट फ़ीस के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल रखा गया है। और जर्नल OBC के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ रखा गया है। और बाकी जो बिलोंग करते हैं SC ST PWD से और जो भी वुमेन एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। ये एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन गेटवे से पे कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी बाकी सब हैं, तो आप उससे ईजिली पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ पेमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। और हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में है। तो यहाँ से आप देख लीजिए मोटर यहाँ पे आपको दिया गया है, डिसेबिलिटी, और यहाँ पे विजुअल का दिया गया है, यहाँ पे हियरिंग का दिया गया है, यहाँ पे मल्टीपल डिसऑर्डर्स का दिया गया है। तो ये सारा कुछ आप फ्रेंड्स रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। और भी स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाते हैं तो ये सारा कुछ यहाँ से रीड कर लीजिएगा। ये देखिए ट्रेनिंग का है और स्टेपेंस पीरियड का है। तो यहाँ पे 1 ईयर का आपका जो अप्रेंटिसशिप है वो यहाँ पे रखा गया है। और स्टेपेंस आपका डिसाइड करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कंसर्न में। तो यहाँ से आप ये चेक कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी स्क्रॉल करके कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको जाके इस पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो इसको पूरा आप रीड कीजिए। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के भी बारे में बताया गया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, कितने KBs में होना चाहिए, सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। तो ये प्लीज़ आप रीड कीजिए और रीड करने के बाद ही आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।